देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? क्या फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन बनाएगा केंद्र में सरकार? इसी सियासी माहौल के बीच जनता के बीच से अभी आया एक ओपिनियन पोल जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए उसके आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए आपको राज्यवार आंकड़े बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में गुजरात से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में गुजरात की 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद से इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 45 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में महज 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 62 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार एनडीए के खाते में महज 45 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 34 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के खाते में 40 सीटों में से 39 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार 18 सीटें ही जाने का अनुमान है। इंडिया अलायंस बनने के बाद एनडीए को यहां काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 21 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सीटों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक 48 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में महाराष्ट्र से 24 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 23 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के यानी एनडीए के खाते में 48 सीटों में से 41 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार एनडीए के खाते में 23 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए को यहां काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 24 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर महाराष्ट्र में हम एनडीए के नुकसान की बात करें तो सीटों में जो नुकसान हो रहा है उसका सीधा प्रभाव एनसीपी और शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद एनडीए को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 24 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 5 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 24 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार रिपीट की है। उसको देखते हुए एनडीए के खाते में ये देखने को मिल रहा है कि सबसे अधिक 24 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान की अगर बात करें तो लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हरियाणा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो 2019 लोकसभा चुनावों में दिल्ली का त्रिकोणीय चुनाव था, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इकट्ठा होकर जो चुनाव लड़ रही है, तो सीधी टक्कर इंडिया वर्सेज एनडीए दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 3 सीटें ही जाने का अनुमान है।
वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में पश्चिम बंगाल से 16 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हम आपको बता दें कि अन्य के रूप में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जिसके खाते में सबसे अधिक 23 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 3 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए का पंजाब में खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पंजाब से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब से एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, यानी किसान आंदोलन होने के बाद पंजाब के किसानों में भारी विरोध के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को पंजाब से नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में असम से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में एनडीए के खाते में सबसे अधिक 9 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में झारखंड से 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में झारखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से आदिवासी वोटों का रुझान और सहानुभूति है वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में भी संपन्न हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के भूपेश बघेल को हराकर सरकार बनाई है। तो सरकार बनाने के बाद भी एनडीए के खाते में महज 4 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में ओडिशा से 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में ओडिशा से 11 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि अन्य के रूप में ओडिशा में बीजेडी यानी बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक की पार्टी है, उसके खाते में सबसे अधिक 11 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है केरल। केरल की अगर बात करें तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 की 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में आंध्र प्रदेश से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खाते में तेलंगाना से सबसे अधिक 13 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ इंडिया के एक और स्टेट कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खाते में कर्नाटक से सबसे अधिक 19 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में तमिलनाडु की 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अन्य के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तराखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में गोवा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की। अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो टोटल उत्तर पूर्वी राज्यों में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। मणिपुर हिंसा के बाद से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में काफी गुस्सा है, तो ऐसे में एनडीए को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 8 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में जम्मू कश्मीर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो लद्दाख से इंडिया गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर लद्दाख की 1 सीट की बात की जाए तो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख के अलावा जितने भी अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी। तो लद्दाख के अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें टोटल लोकसभा की 6 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में टोटल 6 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं टोटल लोकसभा सीटों की कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो हम आपको बता दें कि कुल सीट 543 हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 267 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 216 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 60 सीटें जाने का अनुमान है। वो तो 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तभी तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि कौन सी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सरकार में वापसी करेगा, यानी तीसरी बार सरकार बनाने में नरेंद्र मोदी कामयाब रहेंगे, या राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहेगा। ऐसी ही और अधिक चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।